जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार डीएलएड के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार डीएलएड का फॉर्म जो है भरा रहा है और बिहार डीएलएड का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है वो मार्च में होने वाला है। और एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो फिर गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होगा। पूरे बिहार में 30,700 सीट है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज मिला के, और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कराने से कम पैसों में चार्ज कम लगता है और एडमिशन हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम में 75 से 80 नंबर लाकर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना, तो आप डेली हमारे साथ 10 बजे जुड़ जाइएगा। 10 बजे से जो है आपका डेली जो क्लास है बिहार डीएलएड के लिए वो शुरू हो जाता है। और आपको बता दें कि टोटल हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके साइंस के होंगे और 20 क्वेश्चन सोशल साइंस के होंगे। और साइंस सोशल साइंस दोनों एक साथ करेंगे ताकि आपको पढ़ने में भी मज़ा आए और हमें पढ़ाने में भी मज़ा आए। तो फटाफट बिहार डीएलएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सभी जो है लाइव क्लास से जुड़ जाएंगे। आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है कि सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था। एक का सही जवाब बताएं। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था। तो एक का ऑप्शन सी अमीर ए आखुर बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को अमीर ए आखुर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है। 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है। खारवेल बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल के उपलब्धियों का वर्णन है, तो ऑप्शन सी 2 का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 3 नंबर है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। 3 का सही जवाब बताएं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो दूसरा जो है एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। तो 3 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। आगे देखिए, ब्राबर्ने स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ये आपका मुंबई में है। मुंबई में चीना स्वामी स्टेडियम भी है और ब्राबर्ने स्टेडियम भी जो है मुंबई में ही है। तो 4 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में संघ राज्यों का शासन किसके द्वारा होता है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, बिहार डीएलएड के अभ्यर्थी हैं तो फटाफट इस प्रश्न का जो है सही जवाब बताएं कि भारत में संघ राज्यों का शासन किसके द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। आप सभी जानते हैं भारत में संघ राज्यों का जो शासन है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यूटी होते हैं, वहाँ जो है राष्ट्रपति शासन लागू रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर, जिला कलेक्टर पद किस वर्ष बनाया गया था। 6 का सही जवाब बताएं। जिला कलेक्टर पद किस वर्ष बनाया गया था। तो 6 का ऑप्शन सी 1772 में हो जाएगा। 1772 में जिला कलेक्टर का पद जो है सृजित किया गया था, बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, साइंस का है कि वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्था कहाँ स्थित है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्था कहाँ स्थित है। 7 का ऑप्शन है बेंगलुरु, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बेंगलुरु में ये संस्था जो है स्थित है। आगे देखिए, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। भारत के वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ये आपका मुंबई को कहा जाता है। भारत का जो फाइनेंशियल जो है कैपिटल, वित्तीय राजधानी, ये मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था। 9 का सही जवाब बताएं कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था।
तो ये आपका जो था ये आपका बटुकेश्वर दत्त था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, भैंसा सिंघी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? भैंसा सिंघी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो 10 का ऑप्शन है नागालैंड बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 10 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आप सभी जानते हैं कि बिहार डीएलएड का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होने लगा है और एग्ज़ाम जो है आपका मार्च में होगा। तो यह एक प्रकार का स्टडी गाइड है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि इस बार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करें तो आप इस बुक को ज़रूर ले लीजिएगा। इसमें बिल्कुल आपका सिलेबस वाइज जो है क्वेश्चन दिया गया है, और पिछले साल भी जो बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस बुक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लड़ा था। तो बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को ज़रूर मंगा लीजिए। स्टडी गाइड के साथ साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो आप स्टडी गाइड के साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी ज़रूर ले लें, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप इस बुक को ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से मंगा सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? यह आपका हैदराबाद में, हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश तरंग कैसे तैरेगा, कैसी तरंगे हैं? प्रकाश तरंग जो है कैसी तरंगे हैं? 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं कि प्रकाश तरंग कैसी तरंगे हैं। तो ये आपका अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग कैसी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वैद्युत अपघटन संबंधी नियम को किसने प्रतिपादित किया था? 13 का सही जवाब बताएं। वैद्युत अपघटन संबंधी नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आपके फैराडे ने किया था। फैराडे ने वैद्युत अपघटन संबंधी नियम को प्रतिपादित किया था। 13 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट है। 14 का सही जवाब बताएं कि लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? जल्दी से बता, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो सही जवाब बता। ऑप्शन ए लंबाई बता रहे हैं, लेंथ बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। लोलक की जो कालावधि है ये आपके लंबाई पर निर्भर करती है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं कि विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? 15 का सही जवाब बताएं। विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? तो 1961 में किया गया था। 1961 में विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास किया गया था। यह भी आपका साइंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न भी विज्ञान का ही है कि बैटरी का आविष्कार किसने किया था? 16 नंबर प्रश्न बहुत ईजी है, बिहार डीएलएड में पूछा जाता है कि बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो डेमलर ने किया था। डेमलर नामक वैज्ञानिक ने बैटरी का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 2013 में हुआ था। 2013 में नेल्सन मंडेला की मृत्यु हुई थी। आगे देखिए, हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किसने के द्वारा किया गया था? 18 का सही जवाब बताएं। हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा। प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे देखिए, रबात किस देश की राजधानी है? रबात किस देश की राजधानी है? ये आपका मोरक्को की राजधानी है रबात। नेक्स्ट है रवांडा की राजधानी कहाँ है? ऐसे क्वेश्चन आपके बिहार डीएलएड के एग्जाम में पूछे जाएंगे कि रवांडा की राजधानी कहाँ है? तो ये आपका किगाली है। किगाली जो है रवांडा की राजधानी है। आगे देखिए, खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जल्दी से छाप दीजिए 21 का सही जवाब कि खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं और डेली 10 बजे आइएगा। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये तीरथ सिंह ने किया था। तीरथ सिंह ने खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि गोलमेज के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? गोलमेज के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? तो ये आपका दूसरा सम्मेलन हो जाएगा। गोलमेज के दूसरा सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं। तो 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। आगे देखिए, सल्तनत काल में हक ए सर्व थी। सल्तनत काल में हक ए सर्व थी। तो यह आपका सिंचाई कर था। सल्तनत काल में हक ए सर्व जो था वो सिंचाई कर था। आगे देखिए, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? 25 का ऑप्शन है मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। मुख्य चुनाव अधिकारी परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है। आगे देखिए, भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को एक क्वेश्चन पूछा गया है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा कि भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? टाइगर स्टेट। तो एमपी को जाना जाता है, मध्य प्रदेश को जाना जाता है। आगे देखिए, किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, हुवन बांध किस नदी पर बनाया गया है? हुवन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह आपका कोलोराडो नदी पर हुवन बांध को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओबारा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? ओबारा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य की है। नेक्स्ट देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? तो 30 का ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था? तो ये आपका 1934 में गैर कानूनी घोषित किया गया था। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। आगे देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपका राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका देहरादून में है। नेक्स्ट देखिए, रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? 1 नंबर का क्वेश्चन है। आप इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा कि रोमांसिंग विद द लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके देव आनंद है। नेक्स्ट है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बिहार डीएलएड में पूछा जाने वाला प्रश्न कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। आगे देखिए, दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? तो ये आपका वेनेजुएला को कहा जाता है। वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका का द्वार कहा जाता है। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये आपके 1949 में किया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है, किसने कहा था? मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है, किसने कहा था? तो प्रोफेसर हेंसन ने कहा था। आगे देखिए, निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। तो आज के लिए जो है बिहार डीएलएड के लिए यही सब क्वेश्चन 40 क्वेश्चन किए। 40 में से कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं कल नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय।